रामानंद मौर्य रामचरितमानस के हिंदी अनुवाद में आपका स्वागत है। आइए थोड़ा सा समय श्रोता और वक्ता दोनों प्रभु का नाम लें। राम सिया राम जय जय राम। 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 आइए तो शब्दरसी सुनई प्रभु करहूँ जो बेगी उपाय। वही मरनु जे बिनहि श्रम दुसह विपत्ति विहाय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति प्रत्याज्ञ रूपी असहाय विपत्ति दूर हो जाए। यानी सती प्रभु श्री राम जी से वंदना करती हैं, क्योंकि लिखा गया है कि दीन दयाल विरद शम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी अखतनीय दारुण दुख भारी। बीते संवद सहस सती सतासी तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर, क्या कहते हैं कि 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे जाने हूँ सत्य जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन कीना सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जाग गए। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहने हरि कथा रसाला दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उसके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष
लिए मुनि बोली सब करन लगे बढ़ जाग। नेवते सादर सकल सुर जे पावत मघवाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बदुन समेत चलय सुअ सर्वा। विष्णु विरंच महेश विहाई चले सकर सुर जानी बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजा कर चले। सती बिलो के बेम विमाना जात चलय सुंदर विधि नाना। सुंदर सुंदरी करहि कल गाना सुनत श्रवण छूट मुनि ध्याना। और जब चलते हैं राजा दक्ष के निमंत्रण में, तो सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देवता सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे तब शिव कहु बखानी पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जो महेश मोहि आयसु देहि कछु दिन जाई जहाँ सोई। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी महीने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति पर त्याग हृदय दुख भारी निज अपराध विचारी। बोलिए सत्य मनोहर बानी भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्याग की जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती नहीं थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। क्या कहती है सती जी? पिता भवन उत्सवो परम जो प्रभु आय सोई। तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिताजी के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा निधान, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहूनी कमारहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम ही बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। जो बिन बोले जाहु भवानी, रोइन शील सने हुन कानी। एक बार
ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सील न स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगा। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गोहा, जाई विनय बिलो कहूँ न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बसन ज्ञान उर आवा। कृह प्रभु जाहो जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो तुम्हारी समझ में अच्छी बात ना होगी। कहीं देखा हरि जतन बहु, रही न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती जी किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ देकर सबको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। सादर भलई मली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवाभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली। बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, सतही बिलो की जरे सब गाता। सत्य जाजती खऊं सब जागा, कतहु नदी का शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ूं जो शंकर कहूं, प्रभु अपमान समुझी उदहूं। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयहु महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख उस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमान। समुझहि सोचतहि भयवती क्रोधा, बहुविधि जननी कीनि प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर
कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और बुझाया। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होय प्रबोध, सकल सब हटी हटकी, तब बोली बचन सको। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध वचन बोली। क्या कहती हैं? सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनि जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहूं, भलिय भांति पछिताव पिताहूं। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, अब उनको उसका फल तुरंत ही मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संतु शंभु श्रीपति अपवादा, सुनई जहां तह असी मर जादा, काटिए तासु जीवत बसाई, श्रवण मुदिनत चलहि पराई। जहां संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। जगदा तमा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदति होते ही, दक्ष शक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। तजियों तुरत दे ही ते ही हेतु, उरधरि चंद्रमौल वृष केतु, अस कहीं जोग यगिन तनुजारा, भयहु सकल मखहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुनि शंभु गने, लगय करन मख कीश, यज्ञ विदंस बिलोक भृगु, रक्षा कीन मुनीश। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीर वृद्ध करि कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फर फलुलीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथाचित फल दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कह संभव मुख कय गोई, यह इतिहास सकल जग जानी,
ताते मैं संक्षेप बखानी। सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिर गृण जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। अजहत मुनि न सुआश्रम कीने, उचित बात सही में भूधर दीने। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिव द्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में, यानी हर जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्हें हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया।